दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इसी बीच में एक डिलीवरी बॉय आता है और घर की घंटी बजाता है। और घर की घंटी जैसे बजती है तो उस घर से एक महिला निकलती है और पूछती है, भैया क्या बात है। वो कहता है, मैडम आपका पार्सल है, और पार्सल देकर सिग्नेचर कराता है। और उसके बाद जैसे ही जाने के लिए चलता है तभी कहता है कि मैडम साहब घर पर है या बाहर है। वो कहती है कि साहब तो ड्यूटी में गए हैं। तभी वो कहता है, मुझे प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है। तो जैसे ही पानी मांगता है वो कहती है, ठीक है आप अंदर आ जाइए। अब डिलीवरी बॉय अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जब तक उसका मन करता है, जब तक उसका दिल नहीं भर जाता है, तब तक वह घर के अंदर रहता है। और आसपास किसी को भी इस बात की कोई शक नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। और ये ऐसा पहली बार नहीं था, ये लगातार कई सालों से। एक दिन सोशल मीडिया में यह खबर तैरती है कि उस पुलिस वाले की बीवी का कत्ल हो गया है। अब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए तमाम जतन लगाए, तमाम कोशिशें की। ये एक ऐसा अंधा कत्ल था कि कातिल को ढूंढ पाना बड़ा ही मुश्किल था। आखिरकार पुलिस ने उस कातिल को तलाश कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद वो कातिल बस एक ही बात पूछ रहा था, बार बार बस एक ही बात पूछ रहा था कि ये बता दीजिए कि मैं पकड़ा कैसे गया, बस मुझे ये बता दो कि मैं पकड़ा कैसे गया। पुलिस हंसती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, पहले ये बताओ कि कत्ल कैसे किया, क्यों किया, क्या वजह थी। आखिरकार जब दोनों ने एक दूसरे के बारे में बताया तब लोगों को इस कहानी के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। आज की कहानी उसी डिलीवरी बॉय, पुलिस वाला और पुलिस वाले की बीबी की पूरी सच्ची घटना सुनने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला लगता है जिसका नाम सुकमा है। दरअसल सुकमा जिले में ही उस पुलिस वाले की तैनाती होती है जो कि डॉग हैंडलर होता है। उसका नाम शिशुपाल होता है। शिशुपाल अपनी पत्नी को फोन करता है। वो लगातार फोन कर रहा था। थी रायपुर का एक विधानसभा थाना क्षेत्र है, उसी का एक इलाका है आमा सिवनी। आमा सिवनी के पास एक कॉलोनी है, पुलिस कॉलोनी, उसी का ब्लॉक नंबर ए, गली नंबर 4। अपनी पत्नी जॉली को फोन मिलाता है, लेकिन पहली बार फोन करता है 6 मार्च 2024 को, फोन उठता नहीं है। दूसरी बार ट्राई करता है, इसी तरीके से तीसरी बार ट्राई करता है, लेकिन फ़ोन जब उठता नहीं है तो उसे लग रहा था बीबी सो रही है। तो कुछ देर के बाद जब 1 आध घंटा बीत जाते हैं तो फिर फ़ोन करता है। लगातार फ़ोन कर रहा है अपनी बीबी को, वो पुलिस वाला, फ़ोन उठ नहीं रहा है। तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। तभी पास में एक घर होता है, पड़ोसियों के पास फ़ोन मिलाया जाता है और पड़ोसी से कहा जाता है कि जाकर देखो मेरी जो बीबी है वो पता नहीं बाजार गई है, घर में है, क्या कर रही है। काफ़ी बार ट्राई कर चुका हूँ लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा है। अब पड़ोसी जाते हैं, कहते हैं कि साहब घर का तो ताला लगा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में मैं ताला लगा हुआ है तो वह क्या करे। तभी वो पुलिस वाला कहता है कि ठीक है अंदर झांक के देखो, हो सकता है कि कोई बात हो। तो जैसे ही घर के अंदर झांक कर देखा जाता है, इसी बीच में उस आदमी की जो नज़र पहुंचती है, उस आदमी का होश फाख्ता हो जाता है। दरअसल वह घर के आंगन में देखता है कि जगह जगह ब्लड फैला हुआ है, खून के छींटे फैले हुए हैं। वहाँ से हट जाता है। तुरंत जब वो हट जाता है और कहता है, भाई साहब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है। तभी जब पुलिस वाला ये बात सुनता है, ही पुलिस को फ़ोन करता है। साथ ही वो जो व्यक्ति होता है पड़ोसी, वो भी पुलिस को फ़ोन करता है। अब पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर आती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है और देखती है कि घर के बाहर तो ताला लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। तभी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है। साथ ही उस ताले को तोड़ दिया जाता है, ताला तोड़ा जाता है और पुलिस वाले की बीबी अंदर थी, अर्धनग्न अवस्था में थी। और पूरे घर के अंदर सब जगह, कमरे में, आंगन में, सब जगह ब्लड फैला हुआ था। लग रहा था किसी धारदार हथियार से उस महिला को बार बार मारा गया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। शव को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम में भी ये खुलासा हो जाता है कि आखिरकार इनकी जो हत्या की गई है वह पहले धक्का दिया गया है, फिर उसके बाद सर में
चोट लगी है यानी गिरती है, तो फिर उसके बाद इन पर लगातार किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। हत्या क्यों की है, किसने की है, पुलिस के लिए सवाल था। पुलिस के लिए सबसे पहले प्राइम सस्पेक्ट था वो पुलिस वाला कि आखिरकार पुलिस वाले ने ही तो नहीं ये काम कर दिया है। पुलिस वाले की सीडीआर निकलवाई जाती है, साथ ही उस महिला के मोबाइल की भी सीडीआर निकलवाई जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट जाती है और धीरे धीरे करके दिन बीतने लगते हैं। 5 मार्च 2024 की ये घटना होती है और 6 तारीख को पता चलता है, लेकिन कातिल पुलिस के हाथ नहीं लगता है। लेकिन पुलिस के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला जाता है, साथ ही महिला का जो मोबाइल होता है उसके सीडीआर से जितने भी लोग संपर्क में होते हैं उनसे भी कांटेक्ट किया जाता है, लेकिन पुलिस को कातिल नहीं मिलता है। पुलिस थक जाती है और आखिरकार लगभग 10-12 दिन का समय बीत जाता है। बात है 15 मार्च 2024 की। पुलिस एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का एक इलाका है भदोही, वहां से पकड़ती है और पकड़ के गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके लेके आती है। थाने लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिरकार पूरी कहानी बताओ। तो वो व्यक्ति जो होता है जिसका नाम जयसिंह उर्फ राहुल होता है, वो कहता है कि सर सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मुझे पहले आप ये बताओ कि मैं पकड़ा कैसे गया। कहते हैं पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि तुम यहाँ करने क्या आए थे, तुमने कत्ल क्यों किया, तुम्हारा इस घर से क्या लिंक है, क्या रिश्ता है। तब उसने एक कहानी बतानी शुरू की और कहानी शुरू होती है कुछ लगभग 4 साल पहले से। टिकटॉक का जब जमाना था, जो पुलिस वाले की बीबी थी जिसका नाम जॉली होता है, वह भी वीडियो बनाया करती थी और ये जो लड़का था वह भी वीडियो बनाया करता था। लेकिन ये लड़का मुंबई में रहकर नौकरी किया करता था और इसकी भी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे इसको हो चुके थे और ये जिस महिला के साथ वीडियो बनाया करता था तो उस महिला की भी शादी हो चुकी थी उस पुलिस वाले से। लेकिन इस बात को पुलिस वाले के घर वाले नहीं जानते थे, ना ही इस लड़के के घर वाले जानते थे। वो मुंबई से रहकर वीडियो बनाया करता था और ये यहाँ से रहकर वीडियो बनाया करते हैं और इस हिसाब से टिकटॉक पे लगातार इनके वीडियो काफ़ी चलते भी थे। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती कुछ ज़्यादा ही होती है। दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों ही शादीशुदा होते हैं। अब इस महिला ने यह कहा कि तुमसे मिलने का मन कर रहा है, किसी दिन ऐसा करो कि आप आ जाओ। तो वह क्या करता है, मिलने के लिए मुंबई से सीधा चला आता है और रायपुर आने के बाद इस महिला के पास फ़ोन करता है और कहता है कि बताइए कैसे अब क्या करना है। अब उसने कहा अगर तुम यहाँ आओगे तो ये पुलिस की कॉलोनी है, कोई तुमको देखेगा तो बात खराब हो सकती है, इसलिए कुछ न कुछ अलग करना पड़ेगा। तभी उसने एक यूनिफॉर्म ली। यूनिफॉर्म थी डिलीवरी बॉय की, ताकि वो आए तो किसी को शक भी न हो और डिलीवरी बॉय बन के आता है। और उसके बाद फिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, वक्त बिताते हैं और वह ऐसे वक्त में आता था जब पुलिस वाला घर पे होता ही नहीं था। हालांकि कई साल से उस पुलिस वाले का और उसकी पत्नी के बीच विवाद भी चल रहा था। ऐसा ही मौका मिलता था, डिलीवरी बॉय बन के आता था और घर में रहा करता था, एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए और ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, आगे बढ़ रही थी। 4-5 साल से लगातार ऐसे ही चल रहा था। आसपास के किसी भी व्यक्ति को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगी थी, ना ही कोई शक था। वैसे ही इस लड़के ने 5 मार्च 2024 को मुंबई के एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज पकड़ा और रायपुर आ जाता है। लगभग शाम के 6:30 बज रहे होते हैं, ये रायपुर पहुंच जाता है और रायपुर आने के बाद इस महिला के पास आ जाता है और इस महिला जॉली से कहता है कि इस लड़के का नाम राहुल होता है। दरअसल जॉली से कहता है कि बताइए क्यों बुलाया है। तो उसने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, शादी करो नहीं तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ FIR करा दूंगी, तुमने मेरा कई सालों से शोषण किया है। वह लड़का थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन इस बार वो पूरे इरादे से आया था, अपने मोबाइल वगैरह सब बंद कर लिया था, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, कोई भी कांटेक्ट नहीं था। ये आया है, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। कपड़ा भी पूरा ऊपर से अपने चेहरे को ढक लिया था ताकि उसको कोई पहचान न पाए। घर आता है, जैसे ही बातचीत चल रही थी वैसे ही महिला को धक्का दिया। धक्का देने के बाद महिला के ऊपर गिर जाती है और कैंची पास में ही पड़ी हुई थी, उस धारदार हथियार से उस महिला के शरीर में बार बार वार करता है और उसकी लाश को पूरे घर में इधर उधर वो लेके दौड़ रहा था। और दौड़ने के बाद यहाँ से लगभग
6 बजे घर में प्रवेश करता है और यहाँ से 9 बजे घर से निकलता है और वापस उसे मुंबई जाना था, लेकिन थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि उसकी जो फ़्लाइट थी वो छूट जाती है। अब फ़्लाइट छूट जाती है तो क्या करे, परेशान हो जाता है। सीधा स्टेशन पहुंचता है और वहां से पूरी ALTT एक्सप्रेस से भूसावली तक गाड़ी पकड़ता है। वहां भूसावली से कमानी एक्सप्रेस पकड़ता है और उससे वह उत्तर प्रदेश के भदोही अपने गांव पहुंच जाता है। उसे लग रहा था इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होगा, इसके बारे में किसी को मालूम नहीं चलेगा। उन दोनों की बात जब भी होती थी वो सोशल मीडिया के माध्यम से होती थी, मोबाइल वगैरह इस्तेमाल एक दूसरे से नहीं किया करते थे। अब ऐसी स्थिति में जब उसने कहा मैंने तो पूरी कहानी बता दी, लेकिन मैं पकड़ा कैसे गया, आप यह भी तो बता दो। पुलिस वालों ने कहा जब तुम मुंबई से रायपुर के लिए सफ़र कर रहे थे तो हवाई जहाज का आपको एक टिकट लिया था। दरअसल जल्दबाजी में उस टिकट को उस घर के अंदर ही भूल के चले गए थे और हम लोगों की नज़र भी उसमें नहीं पहुंच रही थी। लगातार कई दिनों के बाद वो टिकट हमारे हाथ लग जाती है और हम इस टिकट के माध्यम से हमने रायपुर के जो हवाई अड्डा होता है उसके CCTV कैमरा खंगाल डाला। एक टीम मुंबई भी पहुंची, वहां से जानकारी जुटाई जाती है। जब मुंबई से पता चलता है तुम यहाँ हो ही नहीं, मुंबई नहीं, तुम अपने गाँव गए हो, तब इसके बाद टीम तुम्हारे गांव भदोही पहुंचती है और भदोही जाने के बाद तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसको जेल भेज दिया है। पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की चार्जशीट दाखिल करें ताकि उसको सजा मिल सके। पुलिस वाले के ऊपर शक किया जा रहा था, उस पुलिस वाले का कोई दोषी नहीं था और जांच में ये पता चलता है कि पति पत्नी के बीच में कुछ समय से विवाद भी चल रहा था और 12 साल पहले लगभग इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन कोई बच्चा नहीं था, इसलिए दोनों के बीच में विवाद भी चलता रहता था। पत्नी उससे अलग रहना चाहती थी, इसलिए इस डिलीवरी बॉय कहें या फिर टिकटॉकर फ्रेंड कहें, उससे मोहब्बत हो जाती है और उसी से शादी करना चाहती है, जबकि वो 2 बच्चों का बाप होता है और वो अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहता है। जिद के चलते उसका कत्ल हो जाता है। और दोस्तों ये रही पूरी कहानी। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के मन को दुख पहुंचाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना इस कहानी का मकसद है, आपको सचेत करना इस कहानी का मकसद है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।